Hello students, welcome to my next video. Complete the following sentences part 3 for class 10 UP board students. My dear students, my dear friends, this video is totally for class 10 students of UP board. टॉपिक हमारा चल रहा था, ये हमारा रिसेंटली चल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और ये हमारा पार्ट 3 होगा. मैं यहां लिख देता हूं पार्ट 3. इस पर जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, होप आप उन वीडियोस को देखे होंगे और बहुत कुछ समझे होंगे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, this question consists of 2 marks in your board examination. इस क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पार्ट 3 में एक बार फिर से कुछ वर्ड्स पर चर्चा करेंगे. लेट्स सी व्हाट आर दीज वर्ड्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहला वर्ड बताने जा रहा हूं. माय फर्स्ट वर्ड इज not only dash 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 but also. My friends, अगर हम इसके हिंदी में की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है न केवल बल्कि डैश 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 बल्कि भी, एक डैश बीच में और लगाइए, बल्कि भी. लेट्स सी कि इनका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है. सबसे पहले आप जान लीजिए कि नॉट ओनली बट आल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं. इनको हम लोग जोड़ बताने वाले संयोजक भी बोलते हैं. ये आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11 12 में. तो मैं आपको इतनी बड़े बड़े बातों से डरवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप जब क्लास 10 में जाएंगे तो आप क्लास 11 में जाएंगे तो आप वहां पर सीखेंगे. अभी मेरा मोटो होगा कि मैं कैसे आपको इससे रिलेटेड अगर सेंटेंसेस आए तो कैसे आप एग्जाम में करें. तो लेट्स सी एग्जाम में कैसे सेंटेंसेस आते हैं और आपको कैसे करने हैं. देखिए एग्जाम में आपका अगर आ गया ही इज नॉट ओनली फाइंड. अब देखिए इज नहीं, यहां पर वॉच कर लीजिए. ही वॉज नॉट ओनली फाइंड और उसके बाद आपको यहां पर एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है तो आपको यहां एक ब्लैंक दे दिया जाएगा और आपको उसमें फिल करना होगा. देखिए उसे न केवल उस पर न केवल जुर्माना लगाया गया. अब नॉट ओनली की देखते मानिए आपको एग्जाम में यहां पर अगले सेंटेंस की शुरुआत ही बट आल्सो से करना है. और ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो सेंट टू जेल. आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इस पे न केवल जुर्माना लगाया गया बल्कि उसे जेल भी, देखिए बल्कि उसे जेल भी भेजा गया. अर्थ निकल रहा है ना केवल बल्कि डैश भी. या आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द स्कूल. अगर हम ये माने कि वो कोई स्कूल स्टूडेंट है तो उस पर न सिर्फ जुर्माना लगाया गया बल्कि उसे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया. क्योंकि आप स्कूल लेवल स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस सेंटेंस को ज्यादा प्रेफर करें. तो इस तरह से आपको नॉट ओनली बट आल्सो पे सेंटेंसेस को फिल करना है. आपको ध्यान देना है कि अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो आपको अगला सेंटेंस बट आल्सो से स्टार्ट करना है. एक सेंटेंस और देख लेते हैं. देखिए बैड स्टूडेंट was not
ओनली फाइंड, और यहाँ पे एक डैश खींचा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा। तो बुरे विद्यार्थियों के ऊपर न केवल जुर्माना बल्कि अभी लिख लीजिए बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द स्कूल। आराम से आप पढ़ सकते हैं, बट आल्सो से आपको शुरुआत करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट ओनली आया हुआ है, तो आप अगला सेंटेंस जो पढ़ेंगे वो बट आल्सो से शुरुआत करेंगे। बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द स्कूल। इस तरह से आप भर सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर होता है, और ये हमारा पहला सेंटेंस, पहला वर्ड है जिसको मैंने आपको बताया। बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको सीख लें, आपके एग्जाम में ये कई बार आया होगा। अब हम अपने दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आता है वो और आपको कैसे फिल करना है। हम अगला वर्ड जो लेंगे फ्रेंड्स वो होगा नाइदर डैश डैश नॉट, ना तो डैश डैश ना। ये हमारा अगला वर्ड होगा नाइदर डैश नॉट, ना तो ना। पहले आपको इनकी मीनिंग समझना चाहिए। अगर आप मीनिंग समझ लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इनको कर सकते हैं। अब देखिए इस पर सेंटेंसेस कैसे आते हैं। आपके एग्जाम में मान लीजिए यही सेंटेंस आ जाए कि नाइदर केम टू मी, और उसके बाद एक डैश खींच दिया था, ही नाइदर केम टू मी। अब यहां पे अगर नाइदर आया हुआ है तो आपको अगले सेंटेंस की शुरुआत ही नॉट से करना है। नॉट, he neither came to me nor sent me any message। ना तो मेरे पास आया, ना ही उसने मुझे कोई संदेश भेजा, या नॉट सेंट मी, नॉट सेंट मी एनी इंफॉर्मेशन, या नॉट ही इन्फॉर्म्ड मी। कुछ भी कर सकते हैं, ना तो उसने मुझे सूचित किया। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि आपको अगला सेंटेंस नॉट से शुरू करना है। ही नाइदर केम टू मी, ना तो वो मेरे पास आया, ना ही उसने मुझे कोई संदेश भेजा, ना कोई इंफॉर्मेशन भेजा, और ना ही उसने मुझे सूचना दी। आप ये भी कर सकते हैं नॉर ही कॉल्ड मी, नॉर ही। इतने सारे सेंटेंस फ्रेंड्स मैं इसलिए लिखता हूं कि आपके पास सोचने के तरीके डेवलप हो सकें, कि आप भी कैसे सोच सकें। जैसे मैं सोच रहा हूं आपको फ्रेंड्स वैसे ही सोचना है कि ही नाइदर केम टू मी, अब उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देना है। ऐसा सेंटेंस लिखना है जो इन सेंटेंसेस को जोड़ दे, जो इन सेंटेंसेस को जोड़ दे। तो ये हो गया हमारा नाइदर और नॉट का प्रयोग। एक सेंटेंस इस पर और देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कैसे बनाएंगे अगला सेंटेंस आप। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए ही इज नाइदर अ डॉक्टर। अब आपको यहां पे लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, कुछ भी, नॉर अ टीचर, नॉर अ इंजीनियर, नॉर अ बिजनेसमैन। कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको नॉट से शुरुआत करना है। वह ना तो डॉक्टर है, ना तो टीचर है। आराम से आप बना सकते हैं। अगर एक और देखिए, मान लीजिए जैसे आ जाए नाइदर आई। अब अगर मान लीजिए यहां पे आ जाए नॉर माई ब्रदर, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर
अगर इतना आ जाए, अगर आपको भरना हो तो आप देखिए नॉट लगा हुआ है। अब आपको देखना क्या है, अब आप यहाँ पर कुछ भी बोलिए, ना तो मैं ना मेरे भाई ने झूठ बोला, या ना तो मैं ना तो मेरा भाई झूठ बोलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है ही इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर। सेम रैंक के सेंटेंस भरने हैं। जब आपको टेंस की जानकारी नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आप चाहे जिस टेंस को भर दीजिए। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर टेल्स अ लाई, ना तो मैं ना मेरा भाई झूठ बोलते हैं, या वेंट टू दिल्ली, लास्ट वीक कर दीजिए, पिछले हफ्ते गए, इससे हो जाएगा कि आप पास्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग नाइदर और नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम में एक आध दो बार आए हुए हैं, तो आप देख लीजिए नाइदर और नॉर का यूज कैसे करते हैं। अब आप अगला सेंटेंस देखिए। हमारा अगला जो वर्ड होगा वो होगा आइदर और भी। मान लीजिए एग्जाम में आपके आ जाए आइदर और, इसके हिंदी अर्थ की बात करें या तो या। ये मेरा इस सेशन का तीसरा वर्ड है, आइदर और, या तो या। आप कुछ भी कर सकते हो, आइदर कम विद मी। अब मान लीजिए ये आ गया आइदर कम विद मी। अब आप जब भी यहां शुरुआत करेंगे तो आप और से शुरुआत करेंगे, और स्टे एट होम, या तो मेरे साथ आओ, या घर पर रुको, कुछ भी, और कुछ भी, टेक रेस्ट एट होम, या फिर घर पर आराम करो। आइदर कम विद मी, और आप बना सकते हैं और कुक फूड विद मी, या मेरे लिए भोजन पकाओ। बस आपको शुरुआत और से ही करना है, आइदर कम विद मी और कुक फूड विद मी। आराम से आप ऐसे बना सकते हैं आइदर और। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आइदर के साथ आपको और का प्रयोग करना है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर आएगा तो आपको उसको जोड़ते हुए, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, या तो आओ, या घर पर ही रुको। तो या तो आओ, या घर पर आराम करो, या तो आओ, या मेरे लिए भोजन पकाओ। इस तरह से आप आइदर और का प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस को फिनिश कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पार्ट 3, ये हमारा वीडियो चल रहा है, आप ध्यान से समझिए और करने की कोशिश कीजिए। माय फ्रेंड्स, अब हम अगला वर्ड लेते हैं अदरवाइज। अदरवाइज या और, देखिए अदरवाइज एक ही में रहेगा, अदरवाइज या और, या अगर मान लीजिए एस भी आया तो इसका अर्थ होता है नहीं तो या अन्यथा। इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है और इनका हम लोग यूज करते हैं नहीं तो या अन्यथा के लिए। अब देखिए एग्जाम में कैसे आएंगे, आपका ये सेंटेंस आ जाएगा वर्क हार्ड अदरवाइज प्लान। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो। नहीं तो अब आ गया नहीं तो, या और या एल्स कुछ भी लिख के आ गया तो आप फिल करोगे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, या तो फेल हो जाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब, यू विल नॉट गेट अ
गुड जॉब। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है, बस आपको इनकी हिंदी मीनिंग को समझना है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। या कभी बार ये सेंटेंस आ जाएगा, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। अब मेक हेस्ट के बाद आपको अदरवाइज करके, अदरवाइज कर कर इन्होंने ब्लैंक दे दिया, अब आपको पढ़ना है। तो देखिए मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करो, नहीं तो ये अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, नहीं तो हम लोग ट्रेन मिस कर देंगे, अर्थात ट्रेन छूट जाएगी। वी शैल मिस द बस, वी विल या वी शैल या यू विल या आई शैल, कुछ सॉरी आई तो आएगा नहीं, वी कर सकते हैं या यू कर सकते हैं आप, जल्दी करो नहीं तो तुम या हम, यही यहाँ पे सही पड़ेगा। तो आप एक काम करिए कि आप वी सही से उसको बोलिएगा, वी शैल मिस द लेक्चर, कुछ भी कर सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अदरवाइज का यूज देखिए, जो कि हमारा आज का चौथा वर्ड था। आपके एग्जाम में अदरवाइज ही अक्सर पूछा गया है, लेकिन अगर आप और या एल्स भी आपको दिखाई पड़े आपके एग्जाम में, अगर कुछ चेंज हो तो उसका भी अर्थ आप नहीं तो या अन्यथा से ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला वर्ड है वुड दैट, या फिर सब्जेक्ट प्लस विश, कुछ ऐसा हो, या तो सेंटेंस की शुरुआत वुड दैट से हो, या कोई सब्जेक्ट लिखा हो उसके बाद विश लिखा हो। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है काश। और एक ये इमेजिनरी सेंटेंस होता है, ये इमेजिनरी सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस की तरफ इशारा करते हैं। इट मींस जो पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लोग सोचते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इशारा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस इससे शुरुआत हो तो इसके साथ आप दो काम करेंगे, या तो आप वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग करेंगे, या फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, या तो आप वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग करेंगे, या फिर आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, अगर आ जाए कभी कभार वुड दैट आई, अब यही सेंटेंस आया हुआ है वुड दैट आई, काश, काश मैंने, अब आपको यहां ब्लैंक किया गया है, तो काश मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश मैंने अपना समय बर्बाद न किया होता, वुड दैट आई हैड वर्कड हार्ड, आई हैड वर्कड हार्ड इन माई जॉब, काश मैंने अपनी नौकरी में कठिन परिश्रम किया होता, या वुड दैट आई हैड स्टडीड सिंसियरली। देखिए वुड दैट का प्रयोग आप आएगा तो ऐसे बनाएंगे, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, वुड दैट आई हैड, आई लगा ही है, आई हैड या यू जो भी लगा होगा आपको हैड, अगर आप पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो, अगर आप टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो। अगर आप ऐसे बनाना चाहें, काश मैं एक राजा होता, तो वुड दैट आई के साथ यहाँ पे आपको हैड बीन लाना पड़ेगा, वुड दैट आई हैड बीन अ किंग,
ये भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। वुड दैट आई हैड बीन, क्योंकि फ्रेंड्स ये इमेजिनरी सेंटेंस की ओर इशारा करता है। आई हैड बीन अ बर्ड, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए आपने यहाँ बीन का प्रयोग किया। होता, होना, होना मतलब बी या बिकम, और उसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। इस तरह से आप वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं, आई विश या सब्जेक्ट प्लस विश से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो यही देख लीजिए। अक्सर आप लोग सोचते हो काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो आप अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो ही विश, अब आपको फिल करना है, तो ही विश या आई विश, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आई विश आई वर अ किंग, कुछ भी ऐसे आप पढ़ सकते हैं। काश मैं एक राजा होता, या फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी जगह पे विशेष भी आ सकता है, जैसे ही विशेष, ही विशेष। अब आप यहाँ पे ही वर्ड लिखेंगे, ही वर अ डॉक्टर, काश वह एक डॉक्टर होता। तो ऐसे आप विश और डेट का यूज करके सेंटेंसेस को फिल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए इस पे हम इतने ही वर्ड की चर्चा करते हैं। पार्ट 3 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू फॉर विजिटेड विद मी एंड बीइंग विद मी, और होप आप इससे जरूर कुछ सीखेंगे। थैंक यू।